आपके पास कितना बैंक अकाउंट है? एक है, दो है? मेरे जानने पहचानने वाले में से 9 बैंक अकाउंट वो रखे हुए हैं और इसके बाद वो परेशानी जब झेलना शुरू किए तो मुझे लगा कि इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए कि आप मैक्सिमम कितना बैंक अकाउंट रख सकते हैं। आरबीआई ने क्या कोई रूल्स रेगुलेशन लाया है? अगर आप मल्टीपल बैंक अकाउंट रखते हैं तो कितना मिनिमम आपको जुर्माना देना पड़ सकता है? अगर कोई थ्रेशोल्ड है, कोई लिमिट है, तो वो लिमिट क्या होता है? ये सब इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जरूरी है कि आज के समय में सभी लोगों के पास पहुंचे, कारण सभी के पास बैंक अकाउंट है, लेकिन जाने अनजाने में मल्टीपल बैंक अकाउंट खोलते जा रहे हैं। जैसे कि बैंक अकाउंट वाले खासकर प्राइवेट सेक्टर में टारगेट होता है कि इतना बैंक अकाउंट उनको इस महीने में खोल के देना है या इस फाइनेंशियल ईयर में इतना पुराना है। अब वो अपने जान पहचान वाले सर्किल में नेटवर्क को खोजते हैं, उसमें अगर आप मिल जाते हैं तो आपके घर पे पहुंच करके वो बैंक अकाउंट खोल देते हैं। बैंक अकाउंट खोलना बहुत आसान है, केवाईसी कराइए, मिनिमम बैलेंस डालिए, लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत टफ है। और इसी बात पे अगर दिमाग में ये आ जाए कि ज़्यादा बैंक अकाउंट रखने पे, जैसे 5 से ज़्यादा बैंक अकाउंट अगर आप रखेंगे तो क्या कोई जुर्माना सरकार की तरफ से तो नहीं आएगा? क्या कोई बैंक वाले जो है ये तो नहीं समझ लेंगे कि ये बहुत अमीर आदमी है इसीलिए मल्टीपल बैंक अकाउंट रखे हुए हैं और इसीलिए सरकार इसके ऊपर जो सब्सिडी बंद कर देगा या कुछ और कर देगा, ऐसा कुछ भी है? तो इसका आंसर है कि सरकार के तरफ से, आरबीआई के तरफ से कोई नियम नहीं है कि आप मैक्सिमम कितना बैंक अकाउंट रख सकते हैं। मतलब आपको जितना मेंटेन करने की क्षमता है उतना बैंक अकाउंट आप रख सकते हैं। ऐसा नहीं आपके मेंटेन करने की क्षमता है एक बैंक अकाउंट और आप जो है 10 बैंक अकाउंट खुलवा करके घर पे बैठे हुए हैं, ये गलत है। अगर आपके पास क्षमता है कि 10 बैंक अकाउंट को कोई बिजनेस कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, तो आपके पास अगर 10 बैंक अकाउंट है, उसको हैंडल कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप 10 बैंक अकाउंट रखिए। लेकिन अगर आपका क्षमता नहीं है तो एक बैंक अकाउंट से काम चला लीजिए। सरकार के इनिशिएटिव के अनुसार और धीरे धीरे सरकारी बैंक मिनिमम बैलेंस का झंझट भी फ्री कर दिया ताकि लोग अपने अकाउंट को मेंटेन करके चलें। अगर अकाउंट को मेंटेन नहीं करेंगे, अकाउंट में ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, लेन देन नहीं करेंगे, तो वो अकाउंट धीरे धीरे इनएक्टिव हो जाएगा और फिर रीएक्टिवेट करने के लिए आपको फिर से केवाईसी करना पड़ेगा। तो दिक्कत यहाँ पे ये है कि लोग मल्टीपल अकाउंट बिना समझे अपना खोलते चले जा रहे हैं, कारण कि कुछ सरकारी बैंक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने वाले झंझट को हटा दिया, तो कुछ प्राइवेट बैंक और कुछ सरकारी बैंक अभी भी है जहाँ पे आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है। जब मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है तो इसीलिए अगर आपके पास पैसा है तो बहुत सारे मल्टीपल अकाउंट खोलिए और नहीं तो एप्लीकेशन डाल करके उसको क्लोज कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिटेशन मैक्सिमम का है। हाँ, अभी के डिजिटल दुनिया में मिनिमम एक अकाउंट तो होना ही चाहिए जिसको आप यूपीआई से कनेक्ट करके बाकी के डेली लाइफ में काम कर सकते हैं, जिसका इंटरनेट बैंकिंग होना चाहिए, जिसका फोन बैंकिंग होना चाहिए, क्योंकि सभी के पास स्मार्टफोन है। तो मिनिमम का क्राइटेरिया तो हो गया एक। अगर आप इसमें भी झंझट है आपको तो आप जाकर के जनधन बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं, उसका कुछ क्राइटेरिया है, लिमिटेशन है, लेकिन हाँ खुलवा सकते हैं। अब देखिए, ज़्यादा बैंक अकाउंट रखने से प्रॉब्लम क्या होती है? फाइन के अनुसार कोई फाइन नहीं है, कोई चार्जेज नहीं है, आरबीआई के अनुसार से कोई लिमिटेशन भी नहीं है। फाइन और चार्जेज जो है वो बैंक के तरफ से है। कहेंगे बैंक के तरफ से है मतलब बहुत ज़्यादा बैंक अकाउंट रखने के बाद फाइन लगता है क्या? नहीं, मेंटेन करने पे प्रॉब्लम है। जैसे अगर एक बैंक अकाउंट रखते हैं तो उसका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी होगा, अगर उसका डेबिट कार्ड इशू होगा तो वो सालाना वो डेबिट कार्ड का चार्ज भी डिडक्ट करेगा, इसके बाद वो एसएमएस चार्जेज भी डिडक्ट करेगा, मतलब मल्टीपल सर्विस चार्जेज वो हर साल वो डिडक्ट करना शुरू करेगा। सपोज कि आपके पास बहुत सारे बैंक अकाउंट, एग्जाम्पल के तौर पे 10 बैंक अकाउंट आपके पास हो गया। अब 10 बैंक अकाउंट हो चुका है तो 10 बैंक अकाउंट में तो ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा करेंगे नहीं, आप बहुत ज़्यादा मतलब कि अरबपति तो है नहीं जिसमें सारे बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, जा रहा है और मेंटेन आप कर रहे हैं। ऐसा जब नहीं कर रहे हैं तो ऐसे में कोई ना कोई बैंक अकाउंट हो जो छूट जाएगा, आपके दिमाग से स्लिप कर जाएगा, अब वो धीरे धीरे इनएक्टिव हो गया। सबसे ज़्यादा रिस्क क्या है? साइबर फ्रॉड का। साइबर फ्रॉड का रिस्क ये है कि अगर आपका बैंक अकाउंट इनएक्टिव हो चुका है या आपके यूजेज में नहीं है और एक्टिव ही है, हो सकता है कि उसका इस्तेमाल वो बैंक वाले, बैंक के मैनेजर, स्टाफ सब मिल करके साइबर फ्रॉड के लिए आपके बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करना शुरू कर दे और आपको पता भी नहीं चले। क्योंकि मेरा एक खास दोस्त जो बेंगलोर में रहता है, उसके साथ ये घटना आज से लगभग 7-8 साल पहले हो चुकी है। हुआ ये कि उसके बैंक अकाउंट से बिना उसके लिखित आवेदन दिए हुए, एप्लीकेशन दिए हुए मोबाइल नंबर चेंज हो गया। अब उसके मोबाइल पे ना ओटीपी आ रहा है ना कोई मैसेज आ रहा है। वो तो थैंक्स कि उसमें ईमेल आईडी कनेक्ट किया हुआ था, लिंक किया हुआ था। जब ईमेल पे उसका पूरा स्टेटमेंट आया तो वो सुन हो गया सुन करके कि ये यार मेरे अकाउंट में ये ट्रांजेक्शन हो कैसे गया, मेरे मोबाइल पे मैसेज क्यों नहीं आया। फिर वो ब्रांच जाता है, वहाँ पता करता है,
कोई प्रॉपर जवाब नहीं मिलता है। कंप्लेंट डालने के बाद भी नहीं होता, क्योंकि उसके साथ बैंकिंग फ्रॉड हो चुका था, पैसा उसके अकाउंट से डिडक्ट हो चुका था। बाद में एप्लीकेशन दिया, फिर से दोबारा से उसका अपना मोबाइल नंबर लिंक हुआ, लेकिन फ्रॉड तो हो गया ना। तो ये तो आपके साथ भी हो जाएगा ना कि आपको याद भी नहीं है कि आपके पास कौन सा बैंक अकाउंट है, और उसमें मोबाइल नंबर बिना आपके परमिशन का चेंज हो जाता है, फिर मल्टीपल चीज़ के लिए यूज हो जाता है, और बाद में आपके घर पे नोटिस आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से या साइबर डिपार्टमेंट की तरफ से कि आपके बैंक अकाउंट में ये पैसा आया और फिर ये पैसा निकला, तो अब जाकर के डिपार्टमेंट को जवाब दीजिए। फंस गए ना। इसीलिए अगर ज़रूरत नहीं है तो मल्टीपल अकाउंट अगर खोल के रखे हुए हैं, उसको लिखित आवेदन दे करके उस अकाउंट को बंद करिए और वो रिसीविंग लेकर के घर पे रखे रहिए, ताकि कभी भी कोई दिक्कत हो तो आप नहीं फंसे। अब जुर्माना मैंने बोला बैंक की तरफ से, देखो यार सारे बैंक तो मिनिमम बैलेंस फ्री किया नहीं है, और ये जो मैंने आपको चार्जेस बताया, SMS चार्जेस बताया, डेबिट कार्ड चार्जेस बताया, तो सपोज आपके बैंक अकाउंट में 5,000 रुपया या 2,000 रुपया आप रख करके छोड़ दिए हैं। अब वो पैसा धीरे धीरे डिडक्ट होते होते कभी कभी बहुत सारे बैंक अकाउंट मैंने देखा है, लोग जो दिखाए हैं उनका पैसा माइनस में चला गया। अब भाई बताओ, वो कुछ भी काम नहीं किए फिर भी वो पैसा माइनस में चला गया, क्योंकि उस सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट मिल रहा था वो बहुत कम मिल रहा था सालाना, लेकिन जो उस पर चार्जेज है वो ज़्यादा डिडक्ट हो रहा था। तो धीरे धीरे वो जो आपका पैसा रखा हुआ था सेविंग अकाउंट पे, वो माइनस होते माइनस हो गया। तो एक तरह से उस पर चार्जेज तो हुआ ना, और बाद में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किए तो उसके ऊपर और पेनल्टी आपका लगना शुरू हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है। तो मतलब सीधी सी बात है, आपके पास क्षमता है मेंटेन करने का, जितना रखना है रखिए, और नहीं तो आप एक से 2 बैंक अकाउंट रखिए। आइडियल कंडीशन में कहा जाता है 2 से 3 बैंक अकाउंट रखते हैं तो आप अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। एक सरकारी बैंक में रखिए, एक प्राइवेट बैंक में रखिए, और एक हो सकता है कि आप ऐसा अकाउंट खोल कर रखिए जैसे कि करेंट अकाउंट हो गया, जो ऑपरेट आप कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। करेंट अकाउंट अपने नाम पे भी चलता है, मतलब सेविंग अकाउंट, एक सेविंग अकाउंट रखिए सरकारी में, एक प्राइवेट में रखिए सेविंग अकाउंट, और एक करेंट अकाउंट जहां मर्जी हो वहां खोल लीजिए। आप मल्टीपल काम करते चले जाइए। करेंट अकाउंट अपने नाम पे भी खुलता है और बिना GST का खुलता है। मैंने अपना करेंट अकाउंट अपने नाम पे बिना GST का खुलवाया। कैसे खुलवाया इसके लिए सेपरेट वीडियो है, जाकर के देखिएगा तब समझ